जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रदर्शित है, ये आपका चैप्टर डिस्काउंट हम लेकर आए हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप जा करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको पार्ट 1 में सामान्य नियम तथा जानकारी के सहित उदाहरण आपको प्राप्त होंगे और पार्ट 2 के अंतर्गत हमने अभ्यास प्रश्न कराए हैं, तो कृपया करके आप उन्हें देख सकते हैं और इस डिस्काउंट चैप्टर को समझ सकते हैं। इसके बाद जितने भी शेष क्वेश्चन हैं, ये पार्ट 3 के अंतर्गत हम करा रहे हैं और जो रेलवे की परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपने प्रश्नों पर चलते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। अब देखिए, पूर्व में हमने पूर्व वाली वीडियो के अंतर्गत आपको 10 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, 11 नंबर के क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद ही और सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है 11 नंबर के क्वेश्चन में कि 10% और 20% के दो क्रमागत बट्टों का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब देखिए, क्रमागत बट्टे क्या है, ये आपको दो डिस्काउंट दे रखे हैं। इन दो डिस्काउंट के स्थान पर आपको एक डिस्काउंट बनाना है, इन दोनों को मर्ज करके। ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हैं, समतुल्य बट्टा कहते हैं। समतुल्य बट्टा में क्या होता है, कभी भी प्रश्नों में जब दो आपको डिस्काउंट दिए हैं, उसके स्थान पर एक डिस्काउंट बनाने के बाद उसको डायरेक्ट आप प्रश्न में अप्लाई करेंगे तो आपका समतुल्य बट्टा निकल जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से इन दोनों प्रश्न यानी कि जो समतुल्य बट्टा है, डिस्काउंट है, इसका देखिए एक मर्जिंग डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसी तरीके से दिया होगा, दो बट्टे आपको दिए गए होंगे जो कि क्रमागत है, यानी कि एक 10% का 10% की आपको छूट मिल रही है, फिर उसके बाद 20% की आपको छूट मिल रही है। अब इन दोनों को मर्ज करने के बाद एक समतुल्य बट्टा हम निकालेंगे। तो देखिए, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, जब भी आपको दो वैल्यू दी गई हो तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। पहले वाले को आप x मानेंगे, दूसरे वाले को आप y मानेंगे। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे और इसके माध्यम से समतुल्य बट्टा निकल के आएगा। तो देखिए, अब इसको करने के बाद देखिए आप समझते हैं। अब देखिए, x के स्थान पर आपका क्या रखेंगे, हम 10 रखेंगे और प्लस y के स्थान पर 20 रखेंगे और माइनस 10 इंटू 20 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, आप 100 करेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, 100 करेंगे। तो अब ये देखिए, अब आगे इस प्रश्न को करते हैं। इतना करने के बाद अब देखिए 10 और 20 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और माइनस ये आपका 200 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 100 से ये 2 बार कट जाएगा, 200 और 30 माइनस 2 आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 28%। यानी कि ये जो आपका निकल के आया है, ये क्या है, मर्ज डिस्काउंट है, यानी कि समतुल्य बट्टा है। तो समतुल्य बट्टा हमने निकाल दिया। अब 10 और 20 अलग अलग तरीके से डिस्काउंट ना दे करके आप डायरेक्ट डिस्काउंट दे सकते हैं 28%, तो ये आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए, अब इसमें हमने क्या निकाला, देखिए पहला आपका ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन आपका 28% है, यही हमने प्रश्न निकाला, यानी प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। तो 28% इसका राइट आंसर होगा, यही इसका समतुल्य बट्टा निकलेगा इन दोनों का। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का देखते हैं। एक व्यापारी ने अपने माल को अंकित मूल्य में 10% बट्टे पर क्या करता है, बेचता है, यानी 10% डिस्काउंट पर, और 10% का लाभ कमाने के लिए वह इस वस्तु का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपए प्राप्त हुई है। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, 10% का बट्टा दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है और 10% का आपको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। ये आपको सीपी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखिए मार्क प्राइस फॉर्मूला होता है, मार्क प्राइस बराबर सीपी इनटू आपकी जो परसेंटेज डिस्काउंट दे रखी है उसको आप लिख सकते हो और नेक्स्ट आगे कर सकते। अब देखिए, पहले आपको डिस्काउंट दे और बाद में आपको लाभ कमाने को बोले, तो ऐसे में आप क्या करोगे, 100 प्लस जो लाभ है इसको आप प्लस करोगे। ठीक है, और जो आपका क्या है डिस्काउंट है, ये आप 100 माइनस करोगे, यानी कि 100 माइनस 10 करोगे। ठीक है, तो इससे निकल के आएगा। तो देखिए, मार्क प्राइस की वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, और सीपी आपका कितना दे रखा है, सीपी आपका 900 दे रखा है, 900 आप लिख लेंगे। इसके बाद में 100 प्लस 110 हो जाएगा और ये आपका 90% हो जाएगा। ठीक है, 90 से जब आप इसको काटोगे तो ये 10 बढ़ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 110 में करोगे, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई 110 में करोगे तो आपका निकल के आएगा, मार्क प्राइस निकल के आएगा क्या, ये निकल के आएगा 1100 रुपए। ठीक है, ये मार्क प्राइस आपका निकल के आया, यही आपकी वैल्यू है एमपी की, यही आपका उत्तर है। ठीक है, यही आपको ज्ञात करना था। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको
पहले डिस्काउंट दे दे और उसके बाद लाभ प्राप्त करने को बोले तो आप इस तरीके से मार्क प्राइस निकाल सकते हैं जब आपको सीपीवी दी हो। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी भी नहीं है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कि 12 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 रुपए है उसको 572 में बेचा गया, तो दिया गया डिस्काउंट आपको बताना है। यानी कि मार्क प्राइस आपको क्या दे रखी है, मार्क प्राइस आपको दे रखी है 650 और एसपी आपको दे रखा है, एसपी दे रखा है 572। तो देखिए जब इन दोनों को हम घटा देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, डिस्काउंट। तो इसको माइनस करिए, माइनस करने पर इन दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा, 78 वैल्यू आपकी आएगी। तो 78 आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। ठीक है, अब जब डिस्काउंट आपको पता है तो डिस्काउंट डी प्रतिशत निकालने के लिए डी अपॉन एम पी इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। डी हमने 78 निकाला था, एम पी हमारा दे रखा है 650 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। ठीक है, 13 से काटेंगे, 13 छिंग 78 होते हैं और 13 पंजे 65 होते हैं। ये 50 बार कटेगा 13 से, 50 से 100 कटेगा 2 बार और 2 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, ये आएगा 12%, यानी कि 12 आंसर जो आएगा ये डी की वैल्यू निकल के आएगी, डी प्रतिशत की, यही आपका उत्तर है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, इसका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन 13 का ए ऑप्शन, यानी कि 12% 13 का ए, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर के क्वेश्चन में किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% क्या है, अधिक है। तो अंकित मूल्य, अब देखिए नेक्स्ट इसमें दे रखा है, उसको समझेंगे फिर उसके बाद करेंगे। अब देखिए पर 20% क्या है, एक बट्टा दिया जाता है। तो इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को होगा क्या होगा, ना तो आपको लाभ होगा या 4% की हानि होगी, लाभ होगा या क्या होगा 8% लाभ, ये आपको बताना है। तो देखिए इस पूरे सवाल को हम समझेंगे उसके बाद करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना, 20% आपको बट्टा दिया गया है और इस पर बिक्री में विक्रेता को क्या होगा, यानी कि जब ये सेल करेगा तो उसका क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पर डिस्काउंट आपको पता है 20% का, एसपी आपसे पूछ रहा है, हानि होगी या लाभ होगा ये आपको निकालना है। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सीपी मान लीजिए, सीपी आपने मान लिया क्या है 100 है और एमपी इसका क्या है, सीपी का 120% अधिक है। ठीक है, तो एमपी 120 रुपए हो गया, क्योंकि 100 का 20% 20 रुपए होता है, इसमें जोड़ा 120 रुपए हो गया एमपी। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट का आपको प्रतिशत अभी बताया था 20% डिस्काउंट दिया था। ठीक है, तो आपका ये पूछ रहा है कि इसमें इसकी बिक्री पर इसको क्या होगा, फायदा होगा या लाभ होगा। तो सबसे पहले तो आप एसपी की वैल्यू निकालिए, जिसके बाद ही आपको पता चलेगा लॉस हो रहा है या फायदा। तो देखिए एमपी पर अब 20% का क्या है, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 120 का आप निकालेंगे, देखिए डिस्काउंट निकालिए। ठीक है, तो देखिए 120 का डिस्काउंट जब निकालेंगे परसेंटेज में वैल्यू, तो देखिए एसपी की वैल्यू आप निकालेंगे तो एसपी बराबर होता है एमपी इंटू और जो डिस्काउंट दिया है ये। तो देखिए एमपी आपका 120 है और आपका डिस्काउंट कितने का दे रहा है, ये 20 का। तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 80% इसका। ठीक है ना, डिस्काउंट दे दिया तो 80% वैल्यू निकाल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 12 कितने होते हैं आपके 96। तो देखिए 96 आपका निकल के आया एसपी। तो देखिए एसपी की वैल्यू आपकी निकल के आई। आप देखिए पूरे सवाल में, देखिए पूरे सवाल में आपका सीपी कितने का है, हमने सीपी 100 का माना, एसपी निकल के आया आपका 96 का। तो आपने देखा कि लॉस कितने का हो रहा है, भाई ज्यादा है आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका कम है, तो लॉस आपका हो रहा है, लॉस बराबर क्या हो रहा है आपका, ये लॉस हो रहा है आपका 100 माइनस 96, यानी कि 4% का आपको लॉस हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का। ठीक है, तो इसको अभी देखते हैं, इसमें 4% की हानि हो रही है सवाल में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 4% हानि वाला होगा, तो जो कि इसका बी ऑप्शन होगा। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन नहीं है आपका ए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी 4% की क्या होगी, हानि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर का प्रश्न करते हैं, 1 लाख के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 2 36 तथा 4% की सतत कटौतियों का अंतर आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के अंतर्गत पहले आप क्या करेंगे, 1 लाख का 40% के हिसाब से कटौती करेंगे, फिर उसके बाद ये 2 क्रमिक बट्टे दे रखे हैं, इसका एक समतुल्य बट्टा निकाल के कटौती करेंगे, फिर इसके बाद उनका अंतर निकालेंगे, तो ये आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए
सबसे पहले आप 1,00,000 रुपए लिखिए, 1,00,000 रुपए आप लिखेंगे और इसका आप 40% कटौती करेंगे। तो देखिए 1,00,000 का 40% आपका कितना होता है, ये आपका होता है 40,000 रुपए। ठीक है, 40,000 आपकी ये वैल्यू आ गई, ये कटौती होगी। अब 36 और 4 का आप समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए, 36% और 4 का समतुल्य बट्टा हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 36 और 4 का समतुल्य बट्टा किस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो देखिए x के स्थान पर 36 और y के स्थान पर 4 माइनस 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपने निकाला। 36 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 40 और ये माइनस आपका ये कितना आएगा, तो 6 चौक 24, 80 लगी 2, 6 तिया 12 और 2 14, 144 आ गया। 100 से डिवाइड करोगे तो 1.44 वैल्यू आपकी आ गई। अब 1.44 वैल्यू आप इसमें से घटा दीजिए 40 में से, तो ये आपका कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 38.56%। अब देखिए ये दो जो आपके क्रमिक बट्टे दे रखे हैं उसका एक समतुल्य बट्टा निकाल लिया। क्या निकाला, डिस्काउंट जो निकाला है मर्ज करके, ये 38.56 है। ठीक है, ये आपको इसका निकालना है 1,00,000 का। अब देखिए 1,00,000 का आप निकालिए, 1,00,000 रुपए लिखेंगे और इसका आप 38.56% निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 3856 में आप 1,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो आ गई। पॉइंट आपका 2 स्थान के पीछे है तो 2 स्थान पीछे लगाएंगे तो ये आ गया 38,560। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है आपकी, ठीक है, ये आपके दोनों बट्टे जो है क्लियर हो गए। तो पहले से आपको पहला जब 40% की कटौती करी तो 40,000 निकला और जब 38.56 की करी तो 38,560 आपका दूसरा बट्टे से लेस कर दिया। अब इन दोनों का अंतर आपको निकालना है, तो इन दोनों का जो अंतर निकलेगा ये आपका 1440 निकल के आएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा था, तो आप इन दोनों को लेस कर लीजिए, लेस करने के बाद आपका 1440 आएगा और इन दोनों जो परसेंटेज की कटौती है इनका अंतर हमने निकाल लिया जो आपका 1440 आया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 1440, यानी कि 15 का बी आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। किसी घड़ी का अंकित मूल्य आपको 820 रुपए था। एक आदमी ने 2 क्रमवार बट्टे जिनमें से पहला 20% का था और प्राप्त करने के बाद उसे 570.72 रुपए में खरीदा। तो दूसरा बट्टा क्या था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको एमपी दे रखी है, एमपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, मार्क प्राइस आपको 820 रुपए दे रखा है एक घड़ी का। ठीक है, आदमी को 2 क्रमागत बट्टे दिए, पहला डिस्काउंट आपको 20% का दिया गया। तो देखिए 820 का पहला आप 20% निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए और 20% आप डिस्काउंट दे दोगे तो डायरेक्ट आप क्या निकालेंगे 80% आपका निकाल लीजिए। ठीक है, ये 2 जीरो आपके काट दिए और काटने के बाद इसको डबल कर यानी कि 8 का मल्टीप्लाई कीजिए 82 में, तो 8 दूनी 16, 80 लगी है, 8 64, 64 और 65। ठीक है, तो ये 656 आपका निकल के आया का 20% डिस्काउंट के बाद वैल्यू। अब इसमें से आप देखिए 656 में से आप 570 को आप घटाइए, तो देखिए 656, ठीक है, और 00 आप लगा दीजिए और 570 आपने लिखा, 0.72 आप लिख लीजिए। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी माइनस करने पर देखिए, अब यहाँ से आपका 28 बचेगा इधर तो। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कितना था, ये आपका 5 बचेगा क्योंकि 1 दिया था हमने, तो 5 आपका यहाँ बचा और यहाँ आपका देखिए अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 8 बचेगा, यानी 85.28 आपका क्या निकल के आया, ये आपकी वैल्यू निकल के आई है जो नेक्स्ट डिस्काउंट देने वाला है। ठीक है, तो इसकी हम परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे, तो कितना ये वैल्यू निकल के आई है, अभी परसेंटेज में इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखिए 85 पॉइंट आपका 2.28 आया है, इसको आप किससे निकालेंगे, 656 के सापेक्ष निकालेंगे इसकी वैल्यू को। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे पूरे को तो ये आपका 13 बार जाएगा। ठीक है, तो 13 आपका आंसर आएगा, यानी कि 13% वैल्यू निकल के आएगी। तो इस प्रकार से इसे हम हल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट के स्थान पर आपका पॉइंट हटाएंगे, जब 100 मल्टीप्लाई में आएगा बटे में तो 100 से ये 100 कट जाएगा। जब 656 से आप इसको काटोगे डायरेक्ट तो ये 13% बार कटेगा, तो इसका राइट आंसर आपका 13% आएगा। तो ये 16 का जो आंसर है सी, यानी कि 13%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए 17 नंबर का प्रश्न करते हैं। एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए इसमें सबसे पहले आप सीपी मानेंगे। सीपी हमने मान लिया 100 रुपीज और इसका जो मार्क प्राइस है वह कितना है? वह आपका देखिए 15% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो सीपी है इसका 15% यानी 115 रुपए अंकित करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब ये बेचने का जो कम कितने पर बेचता है? अंकित मूल्य पर 12% कम पर बेचता है, ठीक है। तो 12% कम पे वैल्यू निकालनी है एमपी की। तो एसपी बराबर हो जाएगा आपका, एमपी का आप निकालोगे 100 माइनस जो आपका 12% डिस्काउंट है ये आप बैठा दोगे, तो ये 88% आप डायरेक्ट निकालोगे, ठीक है एमपी का। तो एमपी की वैल्यू कितनी है? ये 115 है और इंटू 88 अपॉन 100 से आप डिवाइड करोगे तो आपका एसपी निकल के आएगा। तो जो एसपी आपको प्राप्त होगा वह आपका क्या प्राप्त होगा? ये आपका देखिए, ये कैलकुलेट करने के बाद 101.20 आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको निकलने के बाद अब इससे आपसे पूछ रहा है कि कितने इस ट्रांजैक्शन के अंदर कितने का प्रॉफिट होगा। तो देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप एसपी माइनस सीपी करेंगे। तो देखिए 101 का आपका प्रॉफिट है, यानी 101 आपका एसपी है, ठीक है, और माइनस आप 100 करेंगे तो आपका कितने रुपए का प्रॉफिट आएगा? तो प्रॉफिट जो आपका निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा 1 रुपये 20 पैसे का, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट निकल के आया, ठीक। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे, ये लगाएंगे आप पी प्रतिशत इज इक्वल टू पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो देखिए इस फॉर्मूले में आपका पी कितने का है? ये 1 रुपये 20 पैसे है, ठीक है, अपॉन सीपी आपका 100 है और मल्टीप्लाई आप 100 करोगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर निकल जाए। तो देखिए 100 से आपका 100 कट जाएगा, 1.20 आपका बचा, पॉइंट हटाइए और बटे में आप 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो 100 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 100 बन जा 100 होते हैं, आपका 20 बचा, 20 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, अर्थात 20 से कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। तो ये 1 सही 1/5 मिस्ड फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, यही प्रतिशत वैल्यू होगी आपकी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका एक सही 1/5% आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा आपका दिया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका गलत है, बी ऑप्शन में आपका इसका आंसर दिया है 1 सही 1/5%। तो 17 का जो है बी आंसर राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर का। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का क्या है? बट्टा देता है, यानी कि डिस्काउंट देता है। वह अपने माल का मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे ताकि उसे 19% का लाभ हो। तो देखिए अंकित मूल्य पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है और लाभ आपका 19% का पा रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए इसमें सीपी को आप 100 मानिए, ठीक है, क्योंकि लागत मूल्य आपका 100 रुपए हमने मान लिया, ठीक है, 100 रुपए से करेंगे। अब देखिए 19% का लाभ पा रहा है और डिस्काउंट 15% का दे रहा है। तो आप देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर आप पहले देखिए 19% का लाभ पाते हैं तो आप एसपी निकाल सकते हैं। तो इसके एसपी निकालेंगे तो एसपी बराबर आप क्या रखेंगे? तो ये आप रखेंगे 100 प्लस जो 19% का लाभ है, यानी कि 19 रुपए का लाभ होगा, तो ये 119 आएगा। ये आपका एसपी निकल आया है, ठीक है। अब जब आपका एसपी निकल आया 119 तो आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो आप मार्क प्राइस को मान लीजिए आपने एक्स मान लिया और फॉर्मूले में पुट करके आप मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपका? एसपी बराबर होता है आपका एमपी इंटू जो आपको डिस्काउंट दिया है वह 100 में से माइनस करेंगे तो 15% का डिस्काउंट है, ये 15 माइनस करेंगे अपॉन 100 करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप सभी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो देखिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका एसपी की जो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है? आपकी एसपी की वैल्यू आपका दे रखा है एसपी बराबर 119 था, ये हमने निकाला था, ठीक है। और मार्क प्राइस हमने एक्स माना था और 100 माइनस मल्टीप्लाई में 100 माइनस आपका डिस्काउंट यानी 15% आप बैठा रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा, 85 अपॉन 100। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 85 से, तो जो मार्क प्राइस यानी कि एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। तो 119 इंटू 100 अपॉन 85, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 17 पंजे 85, 17 छिंग 102, 17 सत्ते 119, ये 7 बार कटा,
ये आपका 700 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 5। 5 से आप इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो ये आपका कटेगा, देखिए आप काटेंगे इसको, 5 कम 5 बचे 2, 5 चौक 20, ठीक है, और 0, यानी कि 140 आपका निकल के आया है। ठीक है, 140 जो निकल के आया है, 140 आपका मार्क प्राइस निकल के आया है। तो आपको ध्यान रखना है जो एमपी की वैल्यू निकल के आई है, ये क्या निकल के आई है, ये आपकी 140 निकल के आई है। अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करें। ठीक है, लागत मूल्य आपका कितना था, हमने लागत मूल्य यानी कि सीपी माना था 100, ठीक है, और कितना आपको अधिक अंकित करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का, 40 का। 40% कहने का तात्पर्य 100 के हिसाब से यदि 40 को देखें तो ये 40% में वैल्यू निकल के आई। 40% वैल्यू आपको क्या करना है, अंकित करना है आपको। ठीक है, किसमें, लागत मूल्य के अंतर्गत। ठीक, चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और 20 का राइट आंसर है, यानी कि 18 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 90 नंबर का। एक दुकानदार 200 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि एक 25% का बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो देखिए आपको देखिए सीपी दे रखा है, ठीक है, और आपको देखिए पहले आप डिस्काउंट दे रहे हो, बाद में आप क्या दे रहे हो, लाभ दे रहे हो। तो आपको कितना अंकित करना है, यानी मार्क प्राइस आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होगा, सीपी। सीपी आप रखोगे 200 और जो आपको लाभ प्राप्त करना है ये 135 आप रखोगे, ठीक है, और डिवाइडेड करोगे, ये आपका बट्टा डिस्काउंट है तो ये आप यहाँ पर लिखोगे ये 75%। ठीक है, 25% आप घटा दोगे 100 में से तो 75 बचेगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए 100 से हम इसको काटेंगे, ये 25 से आप काटोगे तो 200 आपका कितनी बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। ठीक है, और 3 से आप इसको काटोगे 135 को तो 3 चौक 12 बचा 1, 3 पंजे 15। अब 45 अट्ठे आपको निकालना है तो 45 दूनी 90 होता है आपका। ठीक है, और 45 अट्ठे आपका कितना आएगा, 360 आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 360 आएगा। ठीक है, मार्क प्राइस का जो वैल्यू आया 360 आया। तो 19 का जो आंसर है वे हम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन गलत है, डी इसका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा 19 का वह क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। अब देखिए 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 80 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो अभी हमने आपको बताया मार्क प्राइस बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है, ये सीपी, और जो आपको प्रॉफिट दिया है आप 100 में प्रॉफिट जोड़ोगे, ठीक है, और डिवाइडेड करोगे 100 में से माइनस डिस्काउंट जो आपको बट्टा दिया है। तो देखिए मार्क प्राइस आपको दे रखा है तो ये बराबर में आप 800 लिखेंगे, और आपका देखिए सीपी कितना दे रखा है, सीपी आपको ज्ञात करना है तो सीपी को सीपी रहने देते हैं, और 100 प्लस पी लाभ कितने का हो रहा है 20% का, तो आप 120 लिखोगे, और डिवाइडेड बाय डिस्काउंट कितने का 10 का, तो आप डायरेक्ट नीचे 90 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सीपी ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में और ये 120 बट्टे में आएगा। तो सीपी बराबर आपका आएगा 800 गुणा 90 अपॉन 120। बस इसको आप सॉल्व करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 0 से ये 0 कटा, 3 से ये 3 बार कटा, 3 3 9 और 3 चौक 12, 4 से ये आपका कितनी बार कटा, 4 दूनी 8 यानी कि 200 बार। 200 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 600 आपका राइट आंसर आ गया। सीपी की जो वैल्यू है 600 रुपए आएगी आपकी, यही इसका राइट आंसर। तो 20 का देखिए जो राइट आंसर है आपका कितना है 600। तो पहला ऑप्शन नहीं है आपका, बी ऑप्शन नहीं है, सी भी नहीं है, इसका डी इसका राइट आंसर है, यही आपका आंसर। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए नेक्स्ट वीडियो का। आप जो नेक्स्ट पॉइंट लेकर आएंगे या चैप्टर लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।